Good morning, everyone. Today I discuss about The Passage to India by E.M. Foster. Very long poem. I made this video part twice. If I make this novel in one video, then it is long. Okay, so let's start. A Passage to India is a novel by E.M. Foster. In this novel, E.M. Foster describes our three religions: Muslim, English, Britishers, and India. Okay, let's discuss about A Passage to India. Dr. Aziz was the hero of the novel, and Mr. Moore, Mrs. Moore, Adela. In in this novel, we see Adela and Mrs. Moore visited to India from London to see the wonderful image and of India, to know about India and its culture. Okay, let's discuss. The village is the चंद्रपुर सिटी है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा, नो एनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस चंद्रपुर विलेज. ओके, एक छोटे से बदसूरत सी शहर है. बदसूरत मतलब कि कोई उसमें जो है ऐसे ही है, मतलब कि कोई साफ सफाई नहीं है, ऐसे ही कीचड़ जैसा लग रहा है, कीचड़ है एकदम. वहाँ पर हॉस्पिटल थे, यहाँ के ब्रिटिशर्स से बहुत ही खूबसूरत थे. ऐसा ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनी था बहुत ही खूबसूरत था. ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का ही पूरा वास है, मतलब कि ब्रिटिशर्स वास था ही जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे जो है जब हुकूमत करते थे इंडिया पे. रोमांटिक टाइप, खुला आसमान लग रहा था, और यहाँ पे चार्मिंग मौसम, चार्मिंग जैसा हरियाली, चारों बगल हरियाली सिटी जहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. और आगे हम देखेंगे आर्गुमेंट होता है हिंदू कुछ मुस्लिम के बीच. दो मुसलमान रखते हैं, डॉक्टर अजीज़ और एक और है जो कहानी में आएगा. वो जो है बोलते हैं कि क्या अंग्रेज़ हमारे दोस्त हो सकते हैं, तो डॉक्टर अजीज़ बोलता है एकदम नहीं. और एक और जो वहाँ पे हैं तो वो बोलते हैं हाँ हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं. इंडियन का तो पता नहीं, लेकिन जो ब्रिटिश तरफ जो इंडियंस रहते हैं तो हो सकते हैं. तो आर्गुमेंट होता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हमें अंग्रेज़ पर भरोसा नहीं करना है. तो ये आर्गुमेंट चलता है दोनों के बीच आर्गुमेंट. डॉक्टर अजीज़ की वाइफ की डेथ हो चुकी है. इसने कभी भी लाइफ में दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो जो है अपनी फर्स्ट वाइफ से बहुत ही प्रेम करता था, लव करता था, बहुत प्रेम करता था. ये खुश है 3 बच्चों के साथ. ये पोएट भी है, तो
वो यहाँ पे बैठकर जो यहाँ पर आर्गूमेंट हुआ रहता है वो अपना पोएट्री सुनाता है। इंडियन यूनाइटेड है, पोएट्री सुनाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ इंडिया जो है यूनाइटेड है। कभी सब बैठे हुए हैं, आकर बोला कि अजीज़, उस एक नौकर आके बोलता है अजीज़ को मेजर कैलेंडर याद किए हैं, बुलाए हैं। तो वो जाता है रास्ता में बाइक से, तो उसकी बाइक जो है ख़राब हो जाती है और वो जो है एक बारिश का मौसम होता है, उसकी बाइक जो है ख़राब हो जाती है और वो टांगा से ब्रिटिशर्स कैलेंडर, मेजर कैलेंडर के यहाँ जाता है। तो वो जो है वहाँ पे भी उसका दरबारी जो है उसके साथ बहस हो जाती है। तो वहाँ पर मेजर कैलेंडर जो है नहीं होते हैं और उनकी वाइफ जो है उनका टांगा लेकर चल गई थी। अब ये घर तरफ पैदल जाता है तो वो थक के एक मस्जिद के पास रुकता है। तो इसमें जो हम आपको बता रहे हैं तो आपको जो है मिस्टर अज़ीज़ के बारे में, कैरेक्टर डॉक्टर अज़ीज़ के बारे में इसमें कैरेक्टर स्केच भी आ जाएगा, हेल्प होगा एग्ज़ाम लिखने में। तो बहुत अच्छी लग रही थी और चांदनी रात थी, वो मस्जिद पे पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे उसको ख्याल आता है कि हमको भी रिलीजन के बारे में कुछ करना चाहिए, अपना मस्जिद बनाना चाहिए। मतलब कि उसका रुझान जो है he attracted from masjid, he wants to make on masjid, on religion masjid, okay। उसको ऊपर पोएट्री वो खुद लिखेगा। अंग्रेज़ औरत वहाँ पे आती है उसी दौरान, तो वो पहले ही डॉक्टर अज़ीज़ चिढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर फिर आता है तो उससे बहुत गुस्सा होता है, उसको फटकार भी लगाता है। लेकिन वो बोलती है, वो औरत जो है वो बोलती है कि आई नो दिस वाज द रिलीजियस प्लेस, मैं यहाँ पर चप्पल बाहर छोड़कर आई हूँ। अज़ीज़ देखकर शांत सा हुआ, इसके बिहेवियर को देखा तो वो शांत सा हो गया। जब वो देखा कि चप्पल मैनर्स से रिलीजियस प्लेस में जो है प्लेस कर रही है, तो वो देख कर बोलता है कि हाँ ठीक है। बिहेवियर थोड़ा जो गुस्से वाला था उसको जो है काबू में कर लेता है। यहाँ पर मिसेस मूर का बेटा है रॉनी, इस सिटी का मजिस्ट्रेट है। अपनी मूर वो भी जो है हस्बैंड हो चुकी है। वहाँ पर जो है डॉक्टर अज़ीज़ और मिसेस मूर में बातचीत होने लगती है। तो डॉक्टर अज़ीज़ जो है अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और जो है बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है उसका बिहेवियर, दोनों आपस में बात करने होते हैं। तो जब मिस्टर मूर बताते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, मिस्टर मूर बोली कि मैं तो लोगों से मिलकर उसको जज करती हूँ, ये अच्छा बात है। मिसेस मूर को एडेला मिली। क्लब में एडेला का एक जवान, मतलब कि एडेला जो है जवान लड़की है मिसेस मूर की, और बाद में मिसेस मूर और जो है उसका रॉनी का शादी होने वाला था है। आगे में कहानी में शादी होने वाला होता है, तो आगे हम कहानी में बताएंगे। वो जो है इंग्लैंड से इंडिया आती है मिसेस मूर और एडेला इंडिया को देखने। तो वहाँ पे जो है बातें सुन रहे होते, एक प्रोफेसर होते हैं फील्डिंग नाम के, तो बोलते हैं आप इंडिया को देखने से पहले आप जो है इंडियन लोगों से मिलिए।
तो उसी बीच जो है ब्रीज पार्टी रखाते हैं, एक भव्य पार्टी। तो उसमें जो है इंडियंस को भी, बड़े बड़े इंडियंस मतलब कि रॉयल फैमिली से जो आते हैं उसको इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर अजीज़ को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अजीज़ नहीं आता है, कुछ काम में फंसा रहता है इसी कारण से। और वहाँ पे जो है इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता है कुछ अंग्रेज़ के द्वारा। तो ये बातें मिसेस मूर को अच्छी नहीं लगती है कि हमको यहाँ पे जो है रियल इंडिया नहीं देखने को मिलेगा, मुझे रियल इंडियन देखना है, तो वहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मिस्टर टर्टन बहुत बड़े टाइप के इंडियन को बुलाएंगे, एक गेस्ट के जो पार्टी होती है, ब्रीज पार्टी होती है जैसे हम बताए थे। और रॉनी बोलता है, जब वो बात बताती है मिसेस मूर रॉनी को कि हमको मस्जिद में एक आदमी मिले थे, जेंटलमैन डॉक्टर अजीज़। तो रॉनी बोलता है कि हमें इंडियन से थोड़ा सा नहीं, मतलब कि उसका जो तरीका ठीक नहीं लगता है, वो किसी का जो है क्या उसको बोलते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो वो मिसेस मूर जो है समझाती है उसको, रॉनी को, कि हमें इंडियन के बारे में, हमें जो है किसी व्यक्ति को बिना जज किए नहीं अथी करना चाहिए। तो रॉनी बोलता है हमें अडेला को ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं इंडियन के बारे में। तो सोच लेगी कि हम भाव कैसा रखते हैं इंडियन के प्रति। ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई और इंडियन को भी बुलाया गया उस पार्टी में। बहुत हैरानी हुई कि हमें क्यों बुलाया गया पार्टी में। और इंडियंस ऐसे बड़ी बड़ी रॉयल पार्टी, ऐसा है नहीं, हम पहले बता दिए थे, रॉयल पार्टी में बुलाया गया। ब्रीज पार्टी हो रही थी कि कल्चर, इंडियन के कल्चर्स और उसको सोसाइटी को पहचाने, इसीलिए वो पार्टी में बुलाया गया। लेकिन यूरोपियन सब उसको मजाक उड़ा रहे थे इंडियंस के, तो उसको जो है हम पहले बता चुके थे। तो मिसेस मूर और अडेला को अच्छा नहीं लगा ऐसा। तो वहाँ पर जो है फिर मिसेस मूर जो है पूछती है कि हम जो है इंडियंस का ऐसा क्यों, रॉनी अपने बेटे से, कि जो है हम इंडियन का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं। तो बोलते हैं हमें शांति कायम करनी है, तो ऐसा थोड़ा करना पड़ता है, रॉनी का कहना है। अडेला की शादी मिसेस मूर के बेटे मिस्टर रॉनी से होने वाली है। अब इसे डर लगता है कि वो जो है पार्टी क्लब में जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, फ्यूचर कैसा होगा। वो मतलब कि नेगलेक्ट करती है पार्टी में जाना, रॉनी जाता है। ये नहीं चाहती है कि रॉनी की तरह बड़ी बड़ी ब्रिटिश पार्टी में पार्टिसिपेट करे। मिस्टर मूर समझती है कि अंग्रेज़ इस सब के साथ सही बिहेवियर नहीं करते, पर रॉनी बोलता है, जैसे हमने पहले बताया है, कि यहाँ पर शांति कायम करना है तो ऐसा बिहेवियर ज़रूरी है। मिसेस मूर बोलता है तुम लोग भगवान बनने की कोशिश मत करो। और रॉनी को ऐसा लगता है कि अब ये तो मेरी माँ बूढ़ी होने वाली है, तो आर्गुमेंट करना इससे नहीं जीत सकते। तो अजीज़, डॉक्टर अजीज़ ब्रीज पार्टी में बुलाया जाता है, लेकिन वो आते नहीं हैं। हम पहले ही बोलें कि इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो आते नहीं हैं ब्रीज पार्टी में। और क्योंकि मेजर कैलेंडर जैसे लोग सुपीरियर हैं, इसके ढंग से नहीं उसको पसंद नहीं है, उसके ढंग नहीं बात कर। तो अजीज़ सर्जन है, मेजर कैलेंडर से अच्छा सर्जन है, लेकिन ये पार्टी में ना गया क्योंकि इसको सारे अंग्रेज़ जो हैं
कॉमिक फिगर लगते हैं। इसके अलावा बीज पार्टी हुई थी और उस दिन इसकी वाइफ की बरसी भी थी उसकी वाइफ की। उसकी वाइफ जो है मर चुकी थी, 1 साल हो चुका था, तो ये भी कारण था कि वो पार्टी में नहीं गया। 1 साल हो गया था, वाइफ इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो दूसरा शादी नहीं किया। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये पार्ट 1 है। अगर हम यही वीडियो में पूरा कहानी का कि ये नॉवल बहुत बड़ा है, तो हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं, पार्ट वाइज 3-4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। पैसेज टू इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है। तो हम कहाँ थे, वाइफ से बहुत प्यार करता था, तो वो इसलिए शादी नहीं किया, दूसरा शादी नहीं किया डॉक्टर अजीज़। अब इसे एक और इनविटेशन मिलता है मिस्टर फील्डिंग की तरफ से कि आओ चाय सा पियो और मेरे घर में चाय सा पियो। डॉक्टर अजीज़ को मिस्टर फील्डिंग का इनविटेशन देखकर काफ़ी अच्छा लगा और अजीज़ को, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी है गवर्नमेंट स्कूल को, तो जाना चाहिए उस पार्टी में, जाना पड़ेगा। इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है डॉक्टर अजीज़, जो है पार्टी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।